विश्व हिंदू महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत सुरेंद्रनाथ अवधूत जी महाराज ने दिल्ली में एक चुनाव के संबंध में जनता से लोकप्रिय सरकार चुनने के लिए राष्ट्रीय राजधानी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की राजधानी बनाने के लिए सदुपयोग उम्मीदवारों का चयन करने हेतु विधानसभा भेजने की जनता के नाम एक मासिक अपील की थी। सकारात्मक परिणाम निकल कर आए, जिन परिणाम के स्वरूप हिंदुत्व के ध्वजा को अमूल्य वाट देकर भारतीय जनता पार्टी को बहुमत साथ दिल्ली प्रदेश सरकार बनाने के लिए चुनकर भेजा है। आज 14 फरवरी है, दिन में पुलवामा के हृदय विदारक घटना को अंजाम दिया था। ऐसे में उनके द्वारा दिया गया ये पुराना वक्तव्य जो हमारे संवाददाता सुमन जी ने लिया था, देखते उनके प्रमुख अंश क्यों जरूरी है हिंदू और हिंदुत्व के लिए। जो भी वायदे करते हैं वो झूठे वायदे करते हैं, जिनका जन्म अन्ना आंदोलन से उत्पन्न हुए और उन्होंने कहा था कि मैं कोई राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश नहीं करूंगा, कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बनाएंगे। तो सबसे पहले तो उन्होंने अपने गुरु अन्ना हजारे को ही धोखा दिया। उन्होंने जो है राजनीति में प्रवेश किया और अपनी जो है पार्टी बनाई। उन्होंने वायदा किया था कि वो कोई जो है घर नहीं लेंगे। उन्होंने न केवल घर लिया बल्कि अपने लिए जनता के पैसे से एक शीश महल का निर्माण कराया। उन्होंने वायदा किया था कि वो कोई गाड़ी नहीं लेंगे, उन्होंने गाड़ी ली। उन्होंने वायदा किया था कि वो सुरक्षा नहीं लेंगे, तो अब उनको एक राज्य की नहीं 2-2 राज्यों की सुरक्षा की आवश्यकता पड़ रही है। अभी चुनाव के आते ही उन्होंने जो है घोषणाओं की झड़ी लगा दी। पहले उन्होंने पंजाब में घोषणा की थी कि वो महिलाओं को 1000 रुपये प्रति महीना देंगे, लेकिन आज तक वहाँ जो है महिलाओं को पैसे नहीं मिले। वहीं अभी उन्होंने दिल्ली में घोषणा की है कि वो महिलाओं को जो है 2500 रुपये देंगे और उस पर भी बड़ा संदेह है। वहीं उन्होंने चुनाव आते ही अब उनको हिंदुओं की याद आ गई। अब से पहले वो मुस्लिम परस्ती के लिए जाने जाते रहे थे। उन्होंने मौलानाओं से वायदा किया था कि वो उनको वेतन देंगे, लेकिन पता लगा कि उन्होंने कुछ महीनों से मौलानाओं का भी वेतन नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे में जो है उन्होंने अब जो घोषणा की है कि वो पुजारियों को और ग्रंथियों को जो है 18,000 रुपये प्रति महीना देंगे, इस पर बहुत बड़ा संदेह है। उनके किसी वायदे पर जो विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि पुजारियों को 18 रुपये 1000 रुपये देना है अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्य है। अभी तो पहले दिल्ली के अंदर हजारों ऐसे छोटे मोटे बड़े मंदिर हैं जिनका आकलन करना ही जो है कोई सहज कार्य नहीं है। तो ऐसे में जो ये कहूँगा एक और आपके समक्ष जो है धर्म, संस्कृति और संस्कार का संरक्षण करने वाली मोदी की डबल इंजन की सरकार है, और वहीं दूसरी ओर जो है ठगों के सरदार केजरीवाल जी की सरकार है, जिन्होंने वायदा किया था कि वो जमुना को साफ करेंगे। आज तक जमुना को साफ नहीं कर पाए। उन्होंने कहा था वो घर में पीने के लिए साफ पानी देंगे, आज तक घर घर में जो है पीने का साफ पानी मुहैया नहीं करा पाए। वहीं दिल्ली की जो सड़कें जो है कितनी बदहाल हैं वो सबके समक्ष हैं। वहीं आपने देखा होगा दिल्ली में जो है MCD जो है केजरीवाल के अंदर रही और उसमें जो है चारों तरफ जो कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, आज तक वो कूड़े के ढेरों को साफ नहीं कर पाए। तो उनका ये वायदा भी झूठा था कि वो जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की राजधानी को बनाएंगे, लेकिन अपने इस वायदे को भी वो पूरा नहीं कर पाए। कहने का भाव ये है कि आज तक उन्होंने जो भी वायदा किया है उस पर वो खरे नहीं उतरे हैं। तो आज अब जो चुनाव के वक्त उन्होंने जो वायदे किए हैं उस पर भी हमें संदेह है कि वो उस पर वो खरे उतरेंगे। ऐसे में डबल इंजन की सरकार, जो मोदी जी की जो गारंटी देने वाली सरकार है, जो भी वायदा करती है उसको पूरा करेगी। जैसे कि उन्होंने अभी घोषणा की है कि महिलाओं को जो है 2500 रुपये देंगे, 10 लाख तक का मुफ्त इलाज कराएंगे। ऐसे में जो भी गारंटी उन्होंने दी है उस गारंटी के पूरा होने की पूरी संभावना है। और वहीं दूसरे ओर जो मोदी सरकार जो है वो धर्म, संस्कृति और संस्कार का संरक्षण करने वाली सरकार है। तो हमें ऐसी सरकार चुननी है जो धर्म, संस्कृति और संस्कार का संरक्षण करे और राष्ट्रवादी सरकार हो। तो इस समय जो है आपके सामने बड़ा सुंदर अवसर है कि पूरे दिल्ली वासियों से मैं निवेदन करता हूं और उनका आह्वान करता हूं कि वो 5 तारीख को जो है भाजपा को जिताने के लिए कमल का बटन दबाएं और धर्म और संस्कृति और संस्कार का संरक्षण करने वाली सरकार को बनाएं। क्योंकि यदि केंद्र में और राज्य में दोनों एक ही सरकार होगी तो दिल्ली का विकास निश्चित रूप से होगा और दिल्ली जो है एक जो है राष्ट्रीय स्तर की नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एक राजधानी बन पाएगी।